अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर्स हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kn। इससे पहले स्टूडेंट्स हम Kc और Kp और उसके बाद Kc और Kx के दरमियान रिलेशनशिप हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kn। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। When concentration of reactants and products are taken in number of moles, जब मिकदार रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का लिया जाए इन नंबर ऑफ मोल्स में, ठीक। जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की मिकदार को किस में लें, मोल के अंदर, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज एक्सप्रेस्ड इन Kn। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को हम किस में ज़ाहिर करेंगे, Kn में, ठीक। यानी स्टूडेंट्स पहले हम जो Kc निकाला करते थे, ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, प्रोडक्ट्स को ऊपर रखते थे और रिएक्टेंट्स को मोलर कंसंट्रेशन यानी ब्रैकेट में बंद करके नीचे लिखते थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम चूंकि ये जो ब्रैकेट था ये मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर करता था, तो इसे हम Kc में जाहिर करते थे। और फिर हमने कहा था कि अगर ये हमारे पास सारे गैसेस हो, जैसे फ़र्ज़ करें प्रोडक्ट NH3 अमोनिया गैस है और इसी तरह रिएक्टेंट हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस हो, तो इसे हम Kp में ज़ाहिर करते थे। अब स्टूडेंट्स इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को नंबर ऑफ़ मोल्स में लें, प्रोडक्ट्स को भी नंबर ऑफ़ मोल में, रिएक्टेंट को भी, तो इसे किससे ज़ाहिर करेंगे, Kn से। तो जब मिकदार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का लिया जाए नंबर ऑफ़ मोल्स में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को ज़ाहिर करेंगे Kn से। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन के मुताबिक मोल फ्रैक्शन स्टूडेंट कहते हैं मोल के टुकड़े को या मोल के हिस्से को, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज इक्वल, मोल फ्रैक्शन किसी भी गैस का बराबर होगा टू नंबर ऑफ मोल्स के। देखना स्टूडेंट्स, ये वाला मोल फ्रैक्शन इसे हम xi से जाहिर करते हैं। मोल फ्रैक्शन को किससे जाहिर करेंगे, xi से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज इक्वल, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज इक्वल, ये इक्वल का साइन, ठीक, टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर गैस, नंबर ऑफ मोल्स के किसी खास गैस के, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस इन द मिक्सचर। अब इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ, ये हमें बता रहा है कि अगर किसी बर्तन के अंदर, ठीक, गैसेस का मिक्सचर हो, फ़र्ज़ करें अब एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स हैं, और एक इसके अंदर ऑक्सीजन है जिसके नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल्स हैं, और एक इसके अंदर फ़र्ज़ करते हैं हाइड्रोजन गैस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स 4 मोल्स है। अब स्टूडेंट्स अगर आप 4 को 3 को 2 को जमा कर दो तो 4 और 2 हो गए 7 और 3 उसमें डाल दिए 10, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 10 मोल्स। अब इस 10 मोल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल इसके अंदर 2 मोल्स हैं, ठीक। तो अब ये जो 2 मोल्स को हम टोटल मोल्स पे डिवाइड करेंगे, इसे स्टूडेंट्स हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन। यानी किसी भी गैस के जो अपना मोल फ्रैक्शन होगा, उसका अपना जो मोल्स होगा, उसे टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड करेंगे, इसे बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। तो चलिए जी दोबारा देखते हैं इसको स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन के मुताबिक मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज इक्वल, मोल फ्रैक्शन किसी गैस का बराबर होता है टू नंबर ऑफ मोल्स के ऑफ अ पर्टिकुलर गैस के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और इसे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे ऑफ ऑल गैसेस इन द मिक्सचर, उस तमाम गैसों का जो मिक्सचर में होंगे, यानी उस गैस के मोल को डिवाइड करेंगे टोटल मोल पर, इसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। यहाँ स्टूडेंट्स xi बराबर NI और NT, xi मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, किसी मोल का अपना हिस्सा या टुकड़ा है,
Ni नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस है और Nt टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस इन द मिक्सचर। ठीक, वी नो दैट स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के बराबर होता है। ये भी स्टूडेंट्स हमने गैसेस के चैप्टर में पढ़ा हुआ है और ये गैसेस के चैप्टर में स्टूडेंट्स ये लेक्चर भी मौजूद है, वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस में। तो किसी भी गैस का जो ये जो पी आई है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस है और एक्स आई अभी हमने डिस्कस किया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है और पीटी टोटल प्रेशर है। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये स्टूडेंट्स यहाँ आप देखें ये जो एक्स आई है, एक्स आई की वैल्यू क्या है, एन आई ओवर एन टी। इस वैल्यू को हम उठाकर इधर एक्स आई की जगह लगाएंगे तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास यूँ हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू एक्स आई की जगह क्या लगे, एन आई ओवर एन टी, एन आई ओवर एन टी इसकी जगह लग गया और टोटल प्रेशर अपनी जगह मौजूद रहेगा। टोटल प्रेशर स्टूडेंट्स अपनी जगह मौजूद रहेगा। अब स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन हमारे पास इस टाइम बन चुका है, इस इक्वेशन को अब हम मुख्तलिफ गैसों के लिए ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट्स, अब देखें, अगर हमारे पास हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए की बात करें, यानी इस पी आई की जगह पी ए लगा दें या इस पी आई की जगह हम पी बी लगा दें या पी आई की जगह पी सी लगा दें या पी आई की जगह पी डी लगा दें। बाकी इसी तरह हम इस इक्वेशन को लेंगे इस तरह स्टूडेंट्स, यानी 4 अगर गैसें हों पी ए पी बी पी सी पी डी। ठीक है, तो इन सब के लिए इस इक्वेशन को हम किस तरह से चेंज करेंगे, इधर लिखेंगे एन ए ओवर एन टी इंटू पी टी, इधर स्टूडेंट्स लिखेंगे एन बी ओवर एन टी इंटू पी टी और इधर लिखेंगे एन सी ओवर एन टी इंटू पी टी और इधर स्टूडेंट्स एन डी ओवर एन टी इंटू पी टी। यानी ये वाला इक्वेशन जो था स्टूडेंट्स, इसे मैंने चेंज कर दिया गैस ए के लिए, फिर गैस बी के लिए, फिर सी के लिए और फिर डी के लिए। इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, यानी फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास ए और बी, स्टूडेंट्स मैं दोबारा आपको समझा दूं, अगर हमारे पास रिएक्टेंट ए और बी हो, प्रोडक्ट सी और डी हो, तो अब ये जो रिएक्टेंट्स है स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स के लिए और ये जो प्रोडक्ट्स है इन प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, इस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए इस इक्वेशन को जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास इस तरह से होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसे लिख भी सकते हैं कि फॉर दी रिएक्टेंट्स ए एंड बी, इन दोनों के लिए, और उसके बाद एंड प्रोडक्ट्स सी एंड डी और इन दोनों के लिए। ठीक है, अबव इक्वेशन यानी ऊपर वाला जो इक्वेशन है इसकी मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब को मतलब ये वाला इक्वेशन, अबव इक्वेशन विल बी एज, तो ये इक्वेशन इस तरह होगा, यानी इस इक्वेशन को हम ए बी सी के लिए इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर्स में हमने के पी पढ़ा था। ठीक, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था के पी, और के पी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये बराबर होता था, यानी हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सबको पार्शियल प्रेशर के अंदर लेते थे। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी और पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, फिर इसका कोफिशिएंट इसके ऊपर, इसका कोफिशिएंट इसके ऊपर, इसका कोफिशिएंट इसके ऊपर, इसका कोफिशिएंट इसके ऊपर। ये जो स्टूडेंट्स छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी और छोटा डी है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। और कोफिशिएंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, यहाँ कोफिशिएंट वैसे सलाहियत को कहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ इसका मतलब होगा मोल्स। ठीक है, ये मोल्स को जाहिर करता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ छोटा ए बी, छोटा सी, छोटा डी, ये मोल्स को जाहिर करता है। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए है, यानी गैस ए का प्रेशर, गैस बी का प्रेशर, गैस सी का प्रेशर और गैस डी का प्रेशर। अब स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये हमने करना क्या है, ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स पी ए का वैल्यू क्या बनता है, ये वाला। ठीक है, ठहरे मैं कलर चेंज कर दूँ स्टूडेंट, पी ए का वैल्यू ये बन रहा है, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पी ए की जगह
पुट कर देंगे। सही। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने KP की जगह दोबारा KP लगा दिया और बराबर की जगह बराबर, इसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू लगा दी। ठीक, इसकी जगह स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू लगा दूंगा। ठीक है, यानी NA/NT। ये स्टूडेंट्स PA की जगह मैंने PA की वैल्यू को लगाना है, NA/NT। सही। और उसके साथ स्टूडेंट्स क्या मौजूद है, PT। इसको मैं इसलिए अलग कर रहा हूँ कि कांस्टेंट है और इसका कोफिशिएंट A है, इसे मैंने इसके ऊपर लिख देना है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये तो नीचे आना था। ठीक है, मैं इसे ज़रा नीचे कर दूँ, इसे नीचे आना है ये स्टूडेंट्स। ठीक, इससे हमने नीचे लिखना था, मैंने गलती से ऊपर लिख दिया। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट नीचे आएगा स्टूडेंट्स। ठीक, अब स्टूडेंट्स मैंने PA की जगह NA/NT और उसका मोल कोफिशिएंट A और PT कोफिशिएंट A, यानी मैंने PA की जगह PA की ये वाली वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट्स। ठीक, PA की जगह PA की वैल्यू मैंने यहाँ लगा दी। अब स्टूडेंट्स PB की वैल्यू को मैं उठाकर यहाँ PB की जगह लगाऊंगा। ठीक, इधर इसकी जगह। अब इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं NB/NT इंटू PT। तो NB/NT इंटू PT और इसका कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स, B। इसे मैं इधर कोफिशिएंट के तौर पे लगा देता हूँ। अब स्टूडेंट्स PC की वैल्यू को यहाँ से उठाकर हम इधर PC की जगह लगाएंगे। तो PC की वैल्यू है NC/NT इंटू PT, NC/NT इंटू PT। इसे भी ब्रैकेट में बंद, इसे भी, और इसका जो कोफिशिएंट C है यानी ये वाला, इसे हम ऊपर लगा देंगे, इधर भी C और इधर भी C। उसके बाद स्टूडेंट्स PD की वैल्यू को उठाकर हम इधर PD की जगह लगाएंगे। तो ये ND/NT और उसके साथ PT ये वाला। ठीक, और इसका कोफिशिएंट क्या है, D है, इसे हम इसके ऊपर लगा देंगे। ये कोफिशिएंट D को इधर हम शो करेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखना ये है कि इसमें कौन सी चीज़ें हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख लें, ये चीज़ें हम ये PT इसे कॉमन लेंगे, यहाँ PT और यहाँ PT से कॉमन लेंगे। अब इक्वेशन हमारे पास होगा KP इज इक्वल टू, मैं इसे थोड़ा सा स्टूडेंट्स नीचे लिख लेता हूँ ताकि मुझे काम करने में आसानी रहे। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं अब ये KP की जगह मैंने दोबारा KP लगा दिया, बराबर की जगह बराबर, और ये मैंने निशान भी लगा दिया। अब ये जो पहला वैल्यू है NC/NT, इसे मैंने स्टूडेंट्स वापस लगा दिया और उसके बाद ये वाली वैल्यू मैं लूँगा ND/NT और इसका कोफिशिएंट D मैंने ऊपर लगा दिया। इस दोनों को स्टूडेंट्स मैंने लेना है कॉमन, तो ये PT को मैंने कॉमन ले लिया। इसके बाद C को D के साथ जमा करूँगा, कोफिशिएंट्स को जमा करूँगा। नीचे स्टूडेंट्स ये वाला NA/NT, इसको मैंने लिखना है। ठीक, और इसका कोफिशिएंट A ऊपर लिख दिया मैंने ये वाला, और उसके बाद NB/NT इसको मैं लिखूँगा NB/NT और इसका कोफिशिएंट भी ये वाला मैंने ऊपर लगा दिया। और PT और PT को मैंने यहाँ पर कॉमन लेना है, मैंने कॉमन ले लिया। इसके कोफिशिएंट A और B को मैंने कर दिया जमा। अब स्टूडेंट्स इसे हम ले जाएंगे ऊपर, नीचे ये प्लस में था, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तब स्टूडेंट्स मैंने दोबारा लिख दिया KP और बराबर का निशान, और ये वाला स्टूडेंट्स वैल्यूज NC/NT, ये और ये वाला वैल्यू ND/NT, इसे मैंने उतार दिया। फिर ये नीचे वाले वैल्यूज स्टूडेंट्स NA/NT और इसका कोफिशिएंट A, फिर NB/NT और इसका कोफिशिएंट B मैंने लगा दिया। ये PT स्टूडेंट्स पहले से ऊपर था, PT C प्लस D, और ये जब ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा PT A प्लस B था, और ऊपर आके ये क्या हो जाएगा माइनस। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये KP इज इक्वल टू, इस वैल्यूज़ को दोबारा हम एज इट इज़ उतार देंगे। ठीक है, तो अब इस वैल्यूज़ को बार बार उतारना चूँकि स्टूडेंट्स मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे लिख लेता हूँ ताकि ज़रा जल्दी से हो जाए। ये स्टूडेंट्स मैंने इसको यहाँ पर
पेस्ट कर दिया इस वैल्यू को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने वैल्यू यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब स्टूडेंट्स मैं जो है इसको थोड़ा सा यानी ये पोर्शन में रिमूव कर लेता हूँ। ठीक, और इसे भी रिमूव कर लेता हूँ। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये ठीक है। अब ये जो PT और ये PT, इसे मैं दोबारा एक कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ PT। अब ये स्टूडेंट्स इधर ऊपर रह गया C+D। ठीक है, इसे मैं ब्रैकेट में बंद करता हूँ, फिर ये माइनस ये वाला, फिर उसके बाद A+B, ये मैंने स्टूडेंट्स लगा दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब देख लें, ये हमारे पास ये जो C+D ये वाला, ठीक है, C+D, उसके बाद माइनस A+B, ये हमारे पास क्या है, ये चेंज या डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ क्या है स्टूडेंट्स, मोल्स। और इसे हम जाहिर करते हैं किस चीज़ से, डेल्टा N से। इसे किससे जाहिर करते हैं स्टूडेंट्स, डेल्टा N से। तो अभी ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा जा सकता है, KP इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को अब हम इस तरह से लिखेंगे, ये स्टूडेंट्स इसे मैं मिटा दूं थोड़ा सा। ये स्टूडेंट्स देखिए, मैंने बिल्कुल पहले की तरह, यानी ये जो पोर्शन था स्टूडेंट, इसको मैंने दोबारा पहले की तरह उतार दिया नीचे, कोई चेंजिंग नहीं किया। अब स्टूडेंट्स ये जो PT है, ठीक, ये वाला, इसके ऊपर ये जो था C+D माइनस A+B, ये चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है जिसे हम डेल्टा N से जाहिर करते हैं। तो अब इस सब की जगह मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा N। ये स्टूडेंट्स मैंने इसकी जगह क्या लगा दिया, डेल्टा N। अब इसके बाद स्टूडेंट्स मैं लिखता हूँ, यानी ये जो डेल्टा N, ये जो स्टूडेंट्स पूरा वैल्यू है ये वाला, ये तो चूंकि ये सारे नंबर ऑफ मोल, तो इसकी जगह हम KN लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, KN। तो अब KP की जगह मैं KP लिखूंगा, इक्वल की जगह इक्वल, इस सब की जगह मैं लिखूंगा KN और इसके बाद PT डेल्टा N। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं कि इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactants and products are equal, अगर नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर हो देन, तो फिर इसके बाद स्टूडेंट्स यानी ये वाला जो नंबर ऑफ मोल स्टूडेंट्स ये वाला, ठीक है, अगर ये बराबर हो यानी 2 - 2 हो तो 0 आ जाएगा, या 3 - 3 हो तो भी क्या हो जाएगा, 0। और जब ये 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, KP इज इक्वल टू KN, फिर PT इधर 0 आएगा, और 0 जब इसके साथ ज़रब का आएगा तो इसे भी 0 कर देगा, बाकी रह जाएगा KP इज इक्वल टू KN। तो स्टूडेंट्स ये हमने प्रूव कर लिया कि KP इज इक्वल टू क्या है, KN। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से स्टूडेंट्स समझ में ना आ रहा हो तो आप इसे दोबारा रिवाइज करके वीडियो को बार बार इसे देखिए तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।